Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. Guys, अब जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कि आपको ये बताना कि ज़ोडिएक साइन एंड ज़ोडिएक एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, साधारणतः लोग ज़ोडिएक साइन और ज़ोडिएक एलिमेंट्स को एक ही समझते हैं। ठीक है, उनके अनुसार जो हमारी राशि होती है वही, जो हमारा तत्व स्वभाव होता है वही राशि होती है, पर ये सही नहीं है गाइस, राइट। क्योंकि जो हमारी राशि होती है वो हमारा बाहरी रूप होता है और जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो हमारा आंतरिक रूप होता है। और इसको ऐसे देखिए जैसे हमारी एक बॉडी है, ठीक है, वो उसका एक फेस है, वो पूरी तरह से सबको नज़र आ रही है, उसका एक नाम है, ठीक है, वो समाज में कैसे काम कर रही है सब उसको एक नाम से जानते हैं। ठीक है, जब हम किसी को नाम से जानते हैं उसको हम बोलते हैं ज़ोडिएक साइन। ठीक है, और जब हम किसी को उसके स्वभाव से जानते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं और हमें उस इंसान की नेचर का पता चलता है कि इस इंसान की नेचर कैसी है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ज़ोडिएक एलिमेंट्स, तत्व। तो अब आपको क्लियर हो गया है, हो जाएगा, जो हमारे ज़ोडिएक साइन है वो हमारा बाहरी रूप है और वो हमारा नेम होता है, और जब हमारे ज़ोडिएक एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे आंतरिक रूप होता है, हमारे सोल का रूप होता है, जो लोगों को, सामने वाले को नज़र आता है और वो उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, और इन सब के लिए जो जुनून पैदा होता है उस चीज़ को हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, पहले हमने बात की थी, जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये होता है फायर साइन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और ये होता है वायु तत्व, ठीक है, एयर एलिमेंट्स, इसके बारे में हम बात कर चुकी हैं। ठीक, जब इनको ऐसे मिलाते हैं तो ये एक मुद्रा के रूप लेती है, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होती है जब हम मुद्राएं करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा थंब होता है, अग्नि तत्व होता है, ये सबके साथ मिलना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये एयर तत्व के साथ मिल चुका है, अब ये हमारी जो मिडल फिंगर है इसको बोलते हैं हम आकाश तत्व। ठीक है, आकाश तत्व का ये होता है कि ये जो इसके साथ मिलेगा, आकाश तत्व के कांटेक्ट में तो सभी आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर होता है और सभी उसके अंडर आते हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ये है हमारा वो पृथ्वी तत्व। ठीक है, आज हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व की और इसके अंडर जो ज़ोडिएक साइन आते हैं उनके बारे में। ठीक है, जैसे अब आपको पता चल गया है कि हमारे जो ज़ोडिएक तत्व है वो है फायर एलिमेंट्स, अग्नि तत्व, एयर एलिमेंट्स, वायु तत्व, ये होता है हमारा आकाश तत्व, और ये है हमारा आज का टॉपिक है जो हमारा वो है हमारा ये पृथ्वी तत्व। ठीक है, पृथ्वी तत्व जो हो गए हमारे, और ये है हमारा वाटर एलिमेंट्स, जल तत्व। ठीक है, अब इसके अंदर जो राशि आती हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। वो होती हैं मेष राशि, वृषभ राशि, जो हमारे ज़ोडिएक साइन होते हैं, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, जो हमारे ज़ोडिएक साइन है। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थ एलिमेंट्स, पृथ्वी तत्व। इसके अंदर जो हमारे ज़ोडिएक साइन आते हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनके कैसी नेचर है। ठीक है, वो हमारे जो साइन है वो है टॉरस, वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि और कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो तत्व होते हैं, ठीक है, आज हमने जो बात करनी है वो करनी है हमने पृथ्वी तत्व के बारे में। ठीक है, और पृथ्वी तत्व के अंडर जो भी राशि आती है मैंने आपको उनके बारे में अभी बताया है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। पहले हमें ये समझना है कि ये पृथ्वी तत्व क्या है।
पृथ्वी तत्व होता है जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो लोग होते हैं ना, ये पृथ्वी से जुड़े हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालों के, पुरानी विचारधारा के साथ ही ज़्यादातर जुड़े होते हैं। इनकी जो सोच और जो सोचने की शक्ति होती है ना, वो पुराने ही ख्यालातों की तरह होती है। और ये इस चीज़ के हालात को ये बहुत जल्दी से समझ लेती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी का तत्व है, दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है और ये हमारी डेली रूटीन को भी पेश करता है। अगर हमारा पृथ्वी के साथ अच्छा कांटेक्ट होगा तो हम एक स्टेबल लाइफ जीते हैं। अगर कहते हैं ना कि अगर आप अपने पैर धरती पर रखोगे और आसमान की तरफ देखोगे तो सब कुछ आपका है, और अगर आप आसमान की तरफ देखोगे और धरती के कांटेक्ट में, टच में नहीं रहोगे तो आप नीचे गिर जाओगे। इसीलिए पृथ्वी तत्व की जो महत्ता है उसके और इस राशि के जो आगे आती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। पहले इसकी जो पृथ्वी तत्व है, इसकी जो राशि है वो है वृषभ। वृषभ राशि जो है उसको हम बोलते हैं टॉरस, ठीक है। और टैरो कार्ड में इसका जो कार्ड आता है द हाइफेट, ठीक है। और वो 5 नंबर का कार्ड होता है जो ये कहता है कि बदलाव होना चाहिए। और ये जो बदलाव होगा, जब बदलाव होता है उस वक्त तो आपको लगता है कि अच्छा नहीं है, पर ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा होता है। और आपका ये जो प्लैनेट है वो है शुक्र, वेनस, ठीक है। तो ये इस चीज़ को भी पेश करता है कि उनके कारण ये एक लग्जरी लाइफ जीना चाहती है। अगर ये धरती के साथ जुड़े हुए हैं तो सब कुछ इनके पास आना ज़रूरी होता है, ठीक है। और इनकी जो फ्रेंडशिप और जो दोस्ती होती है वो स्कॉर्पियो एंड कैंसर, वृश्चिक एंड कर्क राशि वालों के साथ इनकी अच्छी बनती है। और इनका जो स्वभाव होता है ना टॉरस राशि वालों का, इन पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। ये भरोसे के काबिल होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनका जो इरादा होता है वह दृढ़ निश्चय होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। किसी के लिए ये बदलने के लिए रेडी नहीं होते, ठीक है। रोमांटिक होने के साथ साथ ये चाहते हैं कि जो सामने वाला है ना वो इनके अकॉर्डिंग बने। ये अपने आप को उनके अकॉर्डिंग नहीं मानते, और जब कोई इनके अकॉर्डिंग नहीं मानता है ना तो ये उसको अपना दुश्मन समझ लेते हैं और उसको हमेशा मतलब दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि सामने वाला इनसे ऊपर ना उठ जाए। और इनके जब कोई इनके वीक पॉइंट्स के बारे में बात करता है ना तो ये क्या करते हैं, उसको अपना दुश्मन बना लेती हैं। उसको मन ही मन उसके प्रति एक ऐसी वो घेरा सा बना लेती है कि उनको ये लगता है कि ये सामने वाला जो इंसान है ना ये इनका दुश्मन है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो टॉरस राशि वाले होते हैं ये बहुत ज़िद्दी होते हैं और मन की बात मन में रखते हैं और सामने वाले के प्रति अपने मन में एक गुस्से की भावना को कर लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी के साथ जुड़े होने के कारण ये डोमिनेट नेचर के होते हैं और स्टेबिलिटी सब इनके पास होता है, पर ये पुराने ख्यालात को भी साथ लेकर चलते हैं। ये जल्दी से नएपन को नहीं अपनाते हैं, जिसके कारण इनको थोड़ा सा लाइफ में ये करना पड़ता है कि ये कई बार अकेले भी रह जाते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड जो है इनका वो है वर्गो। ज़ोडिएक साइन कन्या राशि, और टैरो में इसका जो कार्ड आता है द हर्मिट कार्ड आता है, ठीक है। और इसका जो प्लैनेट है वो बुध होता है और ये अर्थ के साथ जुड़े होते हैं। और इनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो पाइसेस एंड कैंसर, मीन एंड कर्क के साथ होती है। और ये ऐसे होते हैं कि हर चीज़ को सोच समझ कर करते हैं और ये प्रैक्टिकल होते हैं। हमेशा किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और इंटेलिजेंट होने के कारण ये दुनिया में अपने हिसाब से चलाने की एक इनकी कोशिश होती रहती है, ठीक है। पर इनके पास हर एक चीज़ का प्लान रेडी होता है कि हाँ, दिमाग और सुंदरता का ये ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि ये इतने सुंदर हैं, ठीक है। और इनका दिमाग इतना तेज़ होता है कि ये सामने वाले से अपना काम करवाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्षमता रखते हैं क्योंकि ये इंटेलिजेंट होते हैं, धरती के साथ जुड़े होते हैं और हर चीज़ इनको अपने पास रखनी होती है। और ये एक
के बाद एक प्लान बना के रखते हैं कि इनको लाइफ में कौन सा प्लान चाहिए होता है। अगर इनका पहला प्लान सही नहीं होता तो ये दूसरे प्लान के साथ अपने आप को आगे बढ़ते हैं। ये इनके स्वभाव और इनकी प्रवृत्ति होती है समाज में न चलने की। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो ये वर्गो कन्या राशि वाले होते हैं ये इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ये दिमाग का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अकेले भावुक नहीं होते, ये लॉजिक एंड प्रैक्टिकल होके हर चीज़ को काम करते हैं, ठीक है। और इनका जो थर्ड ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ठीक है। मकर राशि का जो कार्ड आता है टैरो में वो होता है द डेवल कार्ड, ठीक है। और जो डेवल कार्ड होता है वो हर चीज़ को अपनी एक उसके पास एक अलग सी नज़र होती है हर चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। और इसका जो प्लैनेट होता है वो शनि होता है, और ये एक तरह से आपको पता है शनि महाराज जी हैं वो न्यायप्रिय होते हैं, ठीक है। अगर इनके सामने कोई इंसान गलत कर रहा है तो ये उसको बोलेंगे कि ये गलत है, अगर कोई सही कर रहा है तो उसको बोलेंगे सही है। ये जो कैप्रिकॉर्न मकर राशि के होते हैं ये एक जजमेंटल नेचर के होते हैं, और ये किसी के साथ इतने ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं, ये इमोशनली नहीं होते, ठीक है। ये अपने आप को ये दिखाएंगे कि हाँ जी ये बाहर से बहुत वो है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पर अंदर से ये थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, हर चीज़ को बहुत जल्दी वो अपने दिल पे लगा लेते हैं। और इनका जो नेचर है ना वो मूडी सा नेचर होता है कि एक पल में तो हाँ जी एक पल में सब कुछ चाहिए, एक पल में कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। इनके इसी कारण को देखते देखते ये पता चलता है कि ये जो बाहर से पत्थर के जैसे लगते हैं ना आपको, इनका दिल अंदर से मोम के जैसा होता है, ठीक है। और इनके पास एक अलग सी शक्ति होती है देखने की, हर सिचुएशन को ये अलग ढंग से देखने का इनके पास पावर होती है। तो राइट गाइस, अभी हमने जो बात की है वो पृथ्वी तत्व के बारे में की है, ठीक है। और पृथ्वी तत्व वो होता है जो हमारी डेली रूटीन होती है, और डेली रूटीन में हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं उसे हमें एक डिसिप्लिन में पेश करना होता है कि हाँ जी ये इसको कैसे करना है। और ये लोग बहुत प्लान से चलते हैं, ठीक है। ये इमोशनली वीक नहीं होते, ये स्ट्रांगली होते हैं और हर डिसीज़न को प्रैक्टिकली लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ब्यूटी एंड ब्रेन का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आप देख सकते हो कि आप किस ज़ोडिएक साइन के हो और किस एलिमेंट से बिलोंग करते हो, ठीक है। और आपको किन लोगों से बचना चाहिए और किन लोगों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। और आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, इसको आप शेयर कीजिए, ठीक है। ये नॉलेज औरों के भी काम आए, इससे आपका भी भला हो और मेरा भी भला हो, जो इस वीडियो को सुने उनका भी भला हो और उनको अपनी नेचर के बारे में कुछ पता चले। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू।